न कहीं एक रहस्यमयी कहानी बनी हुई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव बढाल में दहशत और भय का माहौल है, क्योंकि बढाल गांव में अब तक 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। गांव में पहली मौत 1.5 महीने पहले हुई थी। इसके बाद सरकार मौत के कारणों का पता लगाने में असफल रही है। गांव में भोजन, पानी और रक्त के नमूने की गहन जांच के बाद भी सरकार कोई सुराग अब तक नहीं जुटा पाई है, जबकि पुलिस ने मौत के कारणों की जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने बढाल गांव में हुई मौतों के पीछे किसी रहस्यमय बीमारी के कारण को मानने से इनकार करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए सभी सैंपल्स के जांच के नतीजे नेगेटिव आए हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस रहस्यमयी बीमारी का सच। तो रहस्यमयी बीमारी ने एक और जान ले ली है। 10 साल की एक लड़की की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा अब 15 हो गया है। उनमें से 3 परिवारों के 12 बच्चे शामिल हैं। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए अब एसआईटी का भी गठन किया गया है। पहले सिर्फ इस चीज को एक मेडिकल चश्मे से देखा जा रहा था कि क्या ये बीमारी है जो लोगों की जान ले रही है, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं पुलिस जांच की भी बात आई है और कारण यही है कि 11 सदस्यीय एसआई टीम का गठन किया गया है। राजौरी का ये दुर्गम इलाका है, फारफ्लंग एरिया है बढाल गांव, जहां के 3 परिवारों के 12 बच्चे और 3 महिलाएं पहले ही अपना दम तोड़ चुके थे और बीते कल एक 10 साल की बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा अब 15 हो गया है। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की टीम भी पहुंची थी, साथ ही साथ जीएमसी जम्मू, जीएमसी राजौरी की भी टीम यहां पर जांच के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या कहेंगे, क्या हो सकता है जिस तरह से इस पूरे एरिया में खौफ है, क्या कहेंगे पूरे? हम क्या कह सका, मारा करेंगे वो खौफ आयो ना। अगर कोई बीमारी में सारा करेंगे भी है ना, एक मारा करा में क्यों सका, मारा में क्यों, क्या चक्कर है। हम यही कह सका जल्दी से जल्दी मसला हल होना चाहिए, नहीं तो हमने भी नाल करना चाहिए। मारा जो बच्चे 10 नाल खत्म में आ पूरी पूरी रात नहीं सोता। हम नंगी दस्त किया जाऊं, मसला हल होना चाहिए। महीनों हो गया आज थोड़ी मसला हल क्यों नहीं होयो, किसे दिन नहीं होयो, किसे बाल्टी नहीं होयो, क्या मसला होयो। हम यही गल कहेंगे इस गल को कोई मसला है जो उसने हल करो, हम यही गल करना चाहूँ, क्या कर सका। और इस ऐसा हमारा बच्चा गया क्या करा, मारा ना पानी पुजता ही नहीं, कख नहीं, एक पानी त्रै का बरान हो गए, करेंगे बच्चा खत्म हो गया। या फिर इस गल को हल कर दो, नहीं तो हमने भी कुछ दिया, हमारी भी जान खत्म हो जाए, गल मुक जाए। और क्या है, ये 2 गल है। तो वहीं इस रहस्यमय बीमारी के कारण हुई मौतों से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोग उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम से जांच की अब मांग कर रहे हैं। तो राजौरी का ये बुढाल गांव, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। कई टीमें यहां पर पहुंची हैं, चाहे पुणे से वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम पहुंची हो, दिल्ली एम्स से एक टीम पहुंची, इसके इतर जम्मू जीएमसी, राजौरी जीएमसी से भी कई टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। सैंपल्स लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोई रहस्यमयी जैसा इसमें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जो जांच के सैंपल्स लिए गए वो तमाम सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। तो उसके लिए रोकथाम की जाए, बच्चे जो भी है उसकी बीमारी के लिए देखने के लिए कोई टीमें भेजें, देखभाल की जाए, लोगों की छांटबीन जाए, टेस्ट वगैरह किए जाए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि थोड़ा सा कदम उठाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम अर्ज करते हैं कि इस बीमारी का उपाय के लिए जगह जगह टीमें भेजी जाएं और जो कि किसी का नुकसान, किसी का बच्चा ना खोए।
तो गांव वाले लगातार डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है। 1.5 महीने पहले जिस तरह से एक मौत हुई, जिसके बाद जांच शुरू हुई और एक के बाद एक मौतें होती गई। और शक्ति हमारे सहयोगी राजौरी से इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, किसी भी तरह की रहस्यमयी मौत से स्वास्थ्य मंत्री खुद इनकार कर रही हैं और यही कारण है कि 11 सदस्यीय एसआई टीम का गठन कर दिया गया है और अब कई दूसरे पहलुओं से भी इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। अभी तक क्या ताज़ा अपडेट्स हैं इस पर शक्ति? देखिए, लगातार मौतों का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त इस गांव में मैं बात करूं तो एक खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा गया है कि आखिर ये है क्या, वजह क्या है। क्योंकि पहले लोगों को ये शक था कि कोई बड़ी बीमारी फैली हुई है, लेकिन उसके बाद जब इसकी पूरी जांच की गई, रिपोर्ट्स वगैरह जो सारी यहाँ से कलेक्ट की गई, सैंपल कलेक्ट किए गए, भेजे गए, लेकिन उसके बाद जो नतीजा निकला उसमें ये साफ जाहिर हुआ कि किसी तरह की कोई बीमारी जो है वो नहीं है। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये शक है कि किसी की साजिश हो सकती है, किसी की चाल जो है हो सकती है, क्योंकि उसी घर के, उसी परिवार के मेंबर जो हैं वो इसका शिकार बन रहे हैं। लगातार जो मौत हो रही है, लगातार जो जाने जा रही हैं, एक ही कुंबा है, उन्हीं के रिलेटिव हैं जो वहां पर खाना खाते हैं। क्योंकि जब पहले 7 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो जहां एक शादी थी और शादी के बाद खाना खाने के बाद जो बच्चे बीमार हुए थे, उसके बाद जो है वो उनकी जो मौत हुई थी, उसके बाद जो 40 दिन के बाद, जो 3 दिन पहले 40वां था, वहां पर ही लोगों ने वहां पर खाना खाया, बच्चों ने वहां पर खाना खाया और उसके बाद जो है बच्चे बीमार हो गए। और कहीं ना कहीं अब जो एसआईटी की मांग लोगों द्वारा की गई थी, एसआईटी भी गठन की गई है और एसआईटी की टीम ने आज से अपना काम जो है वो शुरू भी किया है। इस तह तक जाने की प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वजह क्या है, कौन शख्स है, किस की ये हो सकती है, साजिश हो सकती है कि इसी खानदान को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अब दूसरे एंगल से भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो जांच करना शुरू कर चुकी है और पुलिस की ये कोशिश है बिल्कुल शक्ति, देखिए, स्वास्थ्य अगर इसको मेडिकल चश्मे से देखा जाए तो इससे पहले कई इंस्टीट्यूट्स की टीम पुणे से, दिल्ली से, राजौरी और जम्मू से भी यहाँ पर टीमें पहुँच चुकी हैं। मेडिकल स्तर पर तो जांच की जा रही है, 3500 के आसपास लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पर फरमाया कि एक ही परिवार के, एक ही कुनबा है और उसी कुनबे के बच्चे, उसी कुनबे की महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है और मरने वालों का आंकड़ा 15 हो चुका है। तो अब क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनके बयान अभी तक दर्ज किए गए हैं या जो इस जांच के दायरे में हैं? क्योंकि अब मेडिकल ग्राउंड से उठकर कहीं ना कहीं अब पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, उस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है। हालांकि अभी जो है वो कल ही रात को जो है एक और बच्चे की जान चली गई, तो फिलहाल उस फैमिली से अभी बयान जो है वो नहीं लिए गए। लेकिन गांव के लोगों के साथ, मुखिया लोग जो गांव के हैं उनके साथ, इसके अलावा भी पुलिस जो है वो लोगों से बातचीत कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इस तय तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने अपनी जांच जो है वो शुरू की है और अब लोगों को जो उम्मीद है वो पुलिस पर ही है, क्योंकि जहां पर जो पर्दा जो है वो बीमारी से उठ गया है कि बीमारी का जो शक शुबा था इससे पहले, जबकि इस पूरी तरह से ये साफ जाहिर हो गया कि अब किसी भी तरह की कोई बीमारी इस इलाका में नहीं है। अब दूसरे एंगल से जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है और जल्द ही कुछ ना कुछ तय तक पुलिस जरूर पहुंचेगी। अभी फिलहाल जो है वो उस परिवार वालों से बातचीत, क्योंकि परिवार जो है वो बातचीत करने के इस वक्त हालात नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार जो है, उसी परिवार में इतनी मौतें होना, 15 लोगों की जान चली जाना और एक मोहम्मद असलम जो है जिन्होंने अपने 5वें बच्चे को भी बीती रात जो है वो खोया है। 5 ही बच्चे एक घर से और उसके बाद दूसरे उसके भाई के घर से, फिर उसके मामा के घर से, एक ही कुंबे के जो है वो इस तरह से बच्चों की ज्यादातर जो है मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है और अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, राजौरी में शक्ति अब एक डीएसपी की टीम भी जाने वाली है जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए जो है वो वहां पर पहुंचेगी। हालांकि हम आज सुबह भी वहां इसी गांव में थे और अभी भी सुबह भी जो है यहाँ पर एक टीम यहाँ पहुंची थी। हालांकि इस वक्त जो कोटरंका इलाका है वहां पर हाई लेवल की मीटिंग जो है पुलिस ने वहां बुलाई है। वहां एक मीटिंग जो है हो रही है जिसमें एसआईटी के जो मेंबर हैं उन सबको बुलाया गया है। इसमें एसआईटी की जो मेंबर हैं, इसमें मेडिकल के मेंबर जो है, मेडिकल टीम्स के मेंबर हैं वो भी रखे गए हैं, पुलिस के एक्सपर्ट जो है वो भी रखे गए हैं और हाई लेवल के ऑफिसर जो है वहां पर रखे गए हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी गुस्सा है, लोगों की भी नाराजगी है कि अभी तक इस 45 दिन होने जाने के बाद भी अभी तक
तह तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा और कहीं न कहीं इस पूरे रहस्य में से पर्दा जो है वो क्यों नहीं उठ रहा। लोगों की भी ये मांग है और जल्द ही पुलिस इसकी खुलासे तक जो है वो पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से कुछ महिलाएं और बच्चों की इसमें जान गई है, उनकी मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और जिस रहस्यमयी तरीके से हो रहा है, एक ही परिवार है, एक ही कुनबा है और उसी से जुड़े हुए लोगों की मौत होना और ये आंकड़ा 15 तक पहुंच जाना, कहीं ना कहीं ये वाकई चिंताजनक है। अगर ये कोई बीमारी है तो भी चिंताजनक है, और अगर ये किसी की साजिश है जिसका पता लगाने के लिए डीएसपी की टीम या एसआईटी का गठन किया गया है, तो भी ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। शक्ति, आप लगातार नजर बना के रखें। इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर सतर्क हैं। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू खुद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। उन्होंने हालांकि इनकार किया है कि ये रहस्यमयी जैसी कोई बात नहीं है, और शायद यही कारण है कि कोटरंका इलाके में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम इस गांव का दौरा भी करेगी। राजौरी का फारफलंग एरिया है, यानी कि दूर दराज का दुर्गम एरिया है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर 15 लोगों की जान चले जाना और कारण पता ना लग पाना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है।